बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली, वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यूनुस राज में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अचानक हिंसा और दमन क्यों बढ़ गया? इसकी वजह भी आज हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे मोहम्मद यूनुस का सल्तनत बांग्ला का वो ख्वाब है जिसे वो कट्टरपंथियों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। क्या है सल्तनत बांग्ला? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मोहम्मद यूनुस के सल्तनत बांग्ला के ख्वाबों का नतीजा है बांग्लादेश की ये तस्वीरें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार की सबसे बड़ी वजह है मोहम्मद यूनुस का एक सपना। वो सपना जिसे पूरा करने के लिए ही मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली और उनकी हुकूमत में हिंदुओं पर जुल्म बढ़ने लगे। असल में मोहम्मद यूनुस का सपना है सल्तनत बांग्ला, जिसे लेकर भारत की संसद में भी सवाल उठे। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो यूनुस की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सल्तनत बांग्ला के लिए हो रहा है। यूनुस के कट्टरपंथी प्यादे सल्तनत बांग्ला की उसी खतरनाक योजना को जिहादी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यूनुस का सल्तनत बांग्ला आखिर क्या है? सल्तनत बांग्ला का तुर्की से आखिर क्या कनेक्शन है? सल्तनत बांग्ला को लेकर संसद में सवाल क्यों उठा? दरअसल पिछले दिनों ढाका विश्वविद्यालय में एक इस्लामिक गुट की तरफ से एक पोस्टर में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा प्रचारित किया गया। उस विवादित पोस्टर में भारत के कुछ हिस्सों को ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल दिखाया गया। यह पोस्टर ढाका के सल्तनत बांग्ला नामक संगठन ने जारी किया था। यह संगठन ग्रेटर बांग्लादेश की मांग कर रहा है। इस संगठन को तुर्की के एक एनजीओ तुर्की यूथ फेडरेशन का समर्थन हासिल है। हैरानी की बात यह है कि यूनुस की कट्टरपंथी ब्रिगेड ने सल्तनत बांग्ला के अपने इस ख्वाब में म्यांमार के अराकान के अलावा भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों को भी शामिल कर लिया। ऐसा लगता है कि यूनुस के कट्टरपंथी अभी भी 500 साल पहले के दौर में जी रहे हैं, जब बंगाल की सल्तनत हुआ करती थी। बांग्लादेश में अब जिस सल्तनत बांग्ला की चर्चा हो रही है उसका नाम भले ही करीब 500 साल पहले के बंगाल सल्तनत पर रखा गया हो, लेकिन यह 14वीं-15वीं शताब्दी का वो सल्तनत बंगाल तो कतई नहीं है, बल्कि आज का मोहम्मद यूनुस का सल्तनत बांग्ला है, जिसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। इसके तार भारत से लेकर बांग्लादेश और तुर्की तक जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों जब सल्तनत बांग्ला के मामले को लेकर संसद में सवाल उठा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी रिपोर्ट्स पर गौर किया है जिसमें ढाका स्थित सल्तनत बांग्ला नामक एक इस्लामिक समूह, जिसे तुर्की यूथ फेडरेशन नामक गैर सरकारी संगठन का समर्थन हासिल है, उसने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक मानचित्र जारी किया जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए गए हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार के फैक्ट चेक में दावा किया गया कि बांग्लादेश में सल्तनत बांग्ला के सक्रिय होने के कोई सबूत नहीं है। यूनुस सरकार भले ही इस तरह के कट्टरपंथी संगठन के वजूद से इनकार करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश में सल्तनत बांग्ला के सपने को पूरा करने के लिए हिंदुओं को हर दिन टारगेट किया जा रहा है। उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। बांग्लादेश की जिन तस्वीरों को आपने देखा उसको लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत भयावह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 30 से ज्यादा हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। हिंदुओं के घरों में कट्टरपंथियों की भीड़ ने लूटपाट भी की। 26 जुलाई को गंगाचारा में रोनजोन रॉय नामक छात्र को ईश निंदा के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल 18 वर्षीय रोनजोन रॉय के एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट के बाद कट्टरपंथी भड़क गए।
रात में भीड़ ने युवक के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। शुक्रवार को भी गोपीनाथपुर में 2 हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। वहीं मगुरा जिले में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू युवक की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया। बांग्लादेश के सूत्रों ने बताया कि कट्टरपंथी बांग्लादेश के हर मंदिर को चिट्ठियां भेजकर धमकी दे रहे हैं कि या तो हिंदू समुदाय के लोग इस्लाम कबूल कर लें या फिर बांग्लादेश छोड़ दें। ऐसे में कई हिंदू परिवार बांग्लादेश से पलायन करने को मजबूर हैं। मोहम्मद यूनुस जब पिछले साल अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे तो उस समय किसी को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वो बांग्लादेश की सत्ता में बैठकर अपने किस खतरनाक मंसूबे को पूरा करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सल्तनत बांग्ला का ख्वाब पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक हिंदुओं को आसान टारगेट बनाना शुरू कर दिया, जो अब तक बेहद जहरीला हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।